आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरिया अंडर कर्व का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ, जैसे मान लीजिए पैराबोला हो गया, मॉडुलस हो गया, और स्ट्रेट लाइन से जो बाउंड होगी एरिया उसकी बात करेंगे और उन सब का ग्राफ क्या होगा ये देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ पैराबोला के जो फॉर्म होते हैं उनके ग्राफ की, और पैराबोला और लाइन और दो पैराबोला के बीच का एरिया किस तरह से पूछा जाता है और कैसे निकालना है उसकी बात करेंगे। तो देखिए हमारा पैराबोला जो होता है, तो देखिए पैराबोले में 4 केस होते हैं। पहला पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसमें जो आपका जनरल फॉर्म होगा उसमें भी बता देंगे कि कैसे ग्राफ बनेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का देखिए पहला ग्राफ होता है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी यहाँ y में स्क्वायर है, x में 1 पावर है तो पैराबोला होगा। और इसका देखिए वर्टेक्स 0 है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y 0 आएगा। और ज़्यादा डिटेल के लिए आपको पैराबोला का जो भी वो है ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बता देंगे, इससे काम चल जाएगा। तो देखिए वर्टेक्स 0 है तो यहाँ पे ग्राफ इसका इस टाइप का जाता है पैराबोला का। ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ a,0 इसका क्या होता है फोकस होता है, और ये वर्टेक्स इसका क्या होता है 0,00, ये हो गया। और इसी का दूसरा फॉर्म होता है यहीं पे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो उस केस में ये ग्राफ इस टाइप बन जाएगा, समेटिकल है किसके अबाउट देखा जाए तो ये x के निगेटिव डायरेक्शन में समेटिकल है, निगेटिव एक्सिस। ये है y डैश और ये है आपका x डैश। तो ये देखिए ये बन रहा है इसका एरिया y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। और उसी तरह से आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये समेटिकल अबाउट y एक्सिस होगा, ये समेटिकल अबाउट x एक्सिस था। जब x में सिंगल पावर होगा तो समेटिकल अबाउट x एक्सिस, और अगर y में सिंगल पावर होगा तो समेटिकल अबाउट y एक्सिस में। ये देखिए इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आएगा ये इसका जो ग्राफ आएगा इसको रब करना पड़ेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। अभी इसी का यूज करके हम लोग एरिया इसके अंदर का जो होगा उसी को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अगला केस बनेगा हमारा तीसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अबाउट होगा ये चीज़, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका भी 0,a होगा यहाँ पे, और ये वर्टेक्स 0,0 होगा। और इसका अगला होता है पैराबोले का x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो उसका जो होगा इस तरह से हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन के अबाउट हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये सब बेसिक ग्राफ हैं, इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी देखा जा रहा है। और देखें ये फॉर्म जो दिख रहा है आपको ये इस तरह से भी हो सकता है। ये y कांस्टेंट उधर भेज दे, y इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में। तो उस फॉर्म में क्या है वर्टेक्स 0 नहीं होगा, इस फॉर्म में वर्टेक्स 0 नहीं होगा तो ये इस तरह का आएगा ऐसे, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, या दोनों ऐसे हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा a के साइन पे और जीरोस पे। a के साइन का मतलब अगर ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा कॉनकेव अपवर्ड, निगेटिव डाउनवर्ड, इस तरह से होगा। तो और सारी चीज़ें क्वेश्चन से क्लियर होंगी, बाकी हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं कि इस तरह से पैराबोला का होता है। अब मॉडुलस फंक्शन की बात करें, मॉडुलस की, तो देखिए मॉडुलस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मॉड फंक्शन का
वाई इक्वल टू मॉड एक्स। तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स में क्या कंडीशन निकल के आती है, ये होता है माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ये प्लस एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो मॉडुलस फंक्शन की ग्राफ देखा जाए अगर, ये तो अभी खाली मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, या इसमें यहाँ पे प्लस 1 कर दिया जाए तो क्या बनेगा उसकी बात की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या है, ये दिख रहा है कि माइनस एक्स की लाइन होगी जब एक्स इज लेस देन 0, ये इस तरह से, और प्लस एक्स की लाइन होगी जब एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ एक्स का, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश। इस तरह से ये ग्राफ है। अब हम लोगों को ग्राफ ड्रा करना हो, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, देखिए अगर प्लस ए की बात कर रहा है तो ये ग्राफ ए डिस्टेंस ऊपर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ प्लस ए है, प्लस ए का मतलब +5 हो, +6 हो, इस तरह से हो, तो ग्राफ इसका जो जाएगा, देखें अगर हमारा मॉड एक्स यहाँ पे है, और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मॉड एक्स के बाहर प्लस किया जाता है तो उतनी डिस्टेंस ग्राफ को हम लोग एक्स एक्सिस के अब क्या करेंगे, उठा देंगे। देखिए ये हो गई y इक्वल टू ए की लाइन, तो ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए का। ये मॉड ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, ये मॉड ऑफ एक्स प्लस ए का। जब मॉड के बाहर ऐड करते हैं हम लोग, मॉड के बाहर ऐड करेंगे तो इतना डिस्टेंस ग्राफ को एक्स एक्सिस के एबव क्या कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा। और देखें ये सब शिफ्टिंग जो है ग्राफ, अगर ग्राफ जो भी कंडीशन ग्राफ जैसे बनती वहीं से हुई है, ये तो आपको हम बेसिक बस थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं ताकि अभी जब क्वेश्चन किया जाए तो उससे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एरिया बाउंड बाय रीजन में ग्राफ का ही मतलब है। अगर आपको ग्राफ ड्रा करने नहीं आएगा और ग्राफ नहीं समझ पाएंगे तो एरिया जो बाउंड हो रही है वो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो देखें ये इसका हो गया, अब यही, और इसको आप देखते चलिए, बनाते चलिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए की बात करें, माइनस ए की बात करेंगे तो देखिए ये आपका हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और ए हो गया आपका वाई डैश माइनस ए। तो ए माइनस ए शिफ्ट कर देंगे तो ग्राफ इधर आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस ए की लाइन हो गई, सॉरी। तो y इक्वल टू माइनस ए की लाइन ये हो गई। उसी तरह से अगर बात करें, अब मॉडुलस के अंदर ऐड करेंगे कुछ, अगर इसको देखिए ये हो गया। अब मॉडुलस के अंदर कुछ अगर ऐड कर रहे हैं तब उसका ग्राफ क्या होगा, मॉडुलस के अंदर अगर ऐड कर रहे हैं, जैसे देखिए ये आपका हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस ए हो गया। जैसे इसका एग्जांपल ले दिए, मॉड ऑफ x प्लस 2 हो सकता है, मॉड ऑफ x प्लस 3 हो सकता है। तो इस चीज़ को पहले 0 के इक्वल करते हैं, x इक्वल टू माइनस ए आ गया, यानी यहाँ से अगर करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे x की शिफ्टिंग हुई है, y की शिफ्टिंग नहीं हुई है। अंदर x में प्लस किया गया है तो x की शिफ्टिंग हुई है, जब यहाँ पे ऐड किया गया तो y की शिफ्टिंग, तो किधर होगी, x की वैल्यू -2 हो जाएगी। यानी मॉड ऑफ x जो, सुनिए, जो मॉड ऑफ x इस तरह से बन रहा था, y इक्वल टू मॉड ऑफ x जो इस तरह से बन रहा था, ये जो ग्राफ ऐसे बन रही थी, ये तो y एक्सिस पे शिफ्ट नहीं होगी, बस खाली x इक्वल टू -2, यानी ग्राफ यहाँ x इक्वल टू 2 की लाइन होगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। ये हो जाएगा y इक्वल टू
एक्स प्लस टू। देखिए अगर प्लस किया जा रहा है तो इधर लेफ्ट साइड निगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ चेंज शिफ्ट हो रहा है। अगर हम एक्स पे प्लस कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस टू आ रहा है, तो निगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। और उसी तरह से अगर हम लोग क्या करें, देखिए ये समझ में आ गया ना। अरे मेरे भाई अगर x प्लस टू किया जाए तो इस चीज़ को पहले जीरो के इक्वल किया जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस टू, वाई में को शिफ्टिंग नहीं करनी है। ग्राफ देखिए यहाँ से बन रहा था, लेकिन ये x में प्लस दो ऐड करने के बाद ये ग्राफ इधर शिफ्ट हुआ, इधर x इक्वल टू माइनस टू पे शिफ्ट हो गया है, और सेम कंडीशन है वही। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग ये देख लीजिए आप लोग, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें इस चीज़ की, जो है आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस थ्री माइनस फोर माइनस टू, कुछ भी ले सकते हैं, यानी माइनस ए का लेंगे। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी प्लस ए आ जाएगा, ये माइनस वो रहेगा तो प्लस आएगा, प्लस ए आएगा। यहाँ से एक्स इक्वल टू थ्री आ जाएगा। तो ये ग्राफ कहाँ चेंज होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ये हो जाएगा, ये ग्राफ इधर चला जाएगा, एक्स इक्वल टू थ्री पे ये चला जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये तो इसकी बात रही। अब अगर माइनस लग जाए बाहर तो क्या चेंजेस आएंगे। अब देखें जैसे ये रहे y इक्वल टू माइनस का मॉड x रहे तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसको चेंज कर देंगे। y इक्वल टू मॉड x का क्या पढ़े थे हम लोग, इस तरह ग्राफ पढ़े थे, y इक्वल टू मॉड x। अगर हम बात करें y इक्वल टू माइनस मॉड x का तो ये ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का मॉड x, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें सुनिए मॉड x हो गया, अब इसमें ऐड करेंगे प्लस वन, इसमें प्लस वन ऐड करेंगे तो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। देखिए अगर ये माइनस का है, इसमें शिफ्ट करेंगे, प्लस वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्लस वन ऐड करेंगे तो ऊपर ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो सारा ग्राफ वहाँ भी समझा देंगे। ये अगर हम लोग ये बनाएं माइनस मॉड एक्स प्लस वन तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन, ये y इक्वल टू वन की लाइन है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ मॉडल फंक्शन का होता है, इस देख लिया गया। पैराबोला का देख लिया। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम लोग देखेंगे इलिप्स का, और इलिप्स का एरिया निकालेंगे। अभी देखिए जितने भी स्टैंडर्ड फिगर हैं उनकी एरिया निकालनी है, लेकिन अभी हम कुछ जो कंबाइन जैसे पैराबोला लाइन, दो पैराबोला, इस चीज़ की बात करें, इसकी एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारा अब अगला जो हमारा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहला है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y एंड y इक्वल टू मॉड x। अब देखिए यहाँ पे एरिया फाइंड करना है x इक्वल टू 8y एंड मॉड x का। तो यहाँ पे पहले आपको दोनों का ग्राफ बनाना है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ना इसमें लिमिट खुद दिया है ना कुछ दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आपको ग्राफ आनी चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन में जाएंगे तो पहले ग्राफ बनाएंगे। अभी हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ कैसे जाता है, पैराबोला का वर्टेक्स जीरो होता है, इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है ग्राफ, इस तरह से। तो यहाँ पे बनाए पहले इसका ग्राफ। ये आपका ग्राफ बन गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y का, और ये x डैश है, ये y डैश है। अब मॉडुलस x का
पता है हमें y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे जाता है, इस तरह से तो मॉडुलस x का बना लेंगे इसी के साथ। तो देखिए कट तो करेगा ही, तभी बाउंड होगा एरिया, ये ऐसे इस तरह से। तो आपको दिख रहा है, मतलब हमने ऐसा बनाया कि कम, मतलब एक कम है, यही बाउंड जो हो रहा है एरिया इतना। अब एग्जैक्ट फिगर में ज़्यादा मैंने ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है, बाकी बाउंड यही वाला हो रहा है। और देखिए ये सिमेट्रिकल है, तो जो एरिया इधर वाला होगा वही इधर वाला होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इधर भी एरिया बाउंड हो रही है, उधर भी बाउंड हो रही है, तो दोनों जितना एरिया ये होगा उतना ए होगा, तो दोनों का एरिया सिमेट्रिकल है, जितना आएगा इधर उतना उधर। तो एक साइड का निकाल के दो का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। उससे पहले हमको दिख रहा है कि एक इंटरसेक्शन 0 पे है, ये दूसरा इंटरसेक्शन निकाल लें और इंटीग्रेट कर दें, जिस तरह करते हैं तो हम लोग का काम हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है दिस, तो लाइन जाएगी तो ऐसे अगर चली जाएगी तो कटे नहीं करेगी, यानी कट तभी कर सकती है जब ये लाइन क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है लाइन नीचे जाके कट करे, कभी कट ही नहीं कर सकती नीचे। तो पैरा ये वाला जो आपका लाइन मॉडुलस एक्स है वो ऊपर ही रहेगा, मॉडुलस एक्स वाली जो लाइन है ऊपर रहेगी, नीचे ये रहेगी। तो अब दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखिए ये मॉड एक्स दिया है, ये वाली लाइन अगर देखी जाएगी ये वाली की, तो ये क्या है, ये पैराबोला का था, और ये लाइन जो है y इक्वल टू एक्स वाली है, और ये लाइन क्या है y इक्वल टू माइनस एक्स वाली है। तो पहले ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए। तो क्या किया जाए, y की वैल्यू x यहाँ रख दिया जाए। आपको पता है यहाँ दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, तो यहाँ पे x रख दिया जाए y की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 0 और 8 आ गया। तो यानी क्या मतलब हुआ, ये 0 है और x इक्वल टू ये क्या है, 8 है, x इक्वल टू 8 है। तो इसका एरिया निकाल लिया जाए। देखिए एरिया निकालने का इसका दो तरीका है, एक तो इस वाले का एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। देखिए मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे a लिख लें, यहाँ पे b, जैसे हमें तो इंटीग्रेशन का यूज करना है, नहीं तो हम एरिया जो है, एरिया OAB, एक ट्रायंगल बन रहा है ना OAB मॉडुलस वाले से, जो मॉडुलस से बाउंड है। तो देखिए ये वाली वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 8, y निकालने के लिए यहाँ रख देंगे, वो भी 8 आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स की लाइन है। तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट 16, और हम लोग चाहें तो इसका एरिया 16 आ गया। अब 16 में से 0 से 8 लेकर इस कर्व को सॉल्व करें, कौन, पैराबोला को। मैं ये कह रहा हूँ पहला मेथड हो गया। जैसे हमको क्या करना है, अभी हम लोग इस वाले एरिया में से जो ऊपर वाला है नीचे वाले को माइनस करेंगे, क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, और उसके बाद 0 से a करके 0 से 8 इस कर्व को इंटीग्रेट कर दें, तो नीचे ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला। तो यही वाला एरिया जो ये वाला आएगा, इसके नीचे, इसके पैराबोला वाले के नीचे जो आएगा 16 से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो हम लोग को मैंने बात बता रहा हूँ, बाकी आप इंटीग्रेशन से तो निकाल ही सकते हो। तो इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे, एरिया जो आएगा इंटीग्रेशन से निकाल रहे हैं, क्या होगा, 0 से 8, 0 से 8। देखिए मॉड यहाँ लगाएं या ना लगाएं, ऊपर वाला कर्व हम लोग अगर सही ले रहे हैं तो मॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ ये इंटरसेक्शन जो x वाला है ये ऊपर अगर है तो fx माइनस gx कब करते हैं, जब fx ऊपर होता है gx नीचे होता है, जो हम लोग अभी पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अगर हम fx को ये मान रहे हैं मॉडुलस वाला, तो ये x हो गया माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बाई 8, fx माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। क्या हुआ, fx कौन था, ये फंक्शन था, y इक्वल टू एक्स, इसमें से किसको माइनस किया गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8 को, और लिमिट 0 से 8। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अगर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा,
24 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 8 रखना है, 8 रखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 8 64/2, 8 × 8 64/2। 64/2, 8 × 8 64/2। ये देखिए यहाँ जो हम लोग किए थे तभी तो कह रहे हैं कि वो अलग क्यों आ रहा है। यहाँ पे जब काटेंगे 4 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो एरिया है इसी का है, यहाँ 32 आया था ट्रायंगल निकाल के, यहाँ भी 32 ही आ रहा है क्योंकि 8 रखेंगे तो ये करके अभी 32 आ जाएगा। अब 8 यहाँ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 8 × 8 × 8 3 बार, क्योंकि यहाँ क्यूब है, यहाँ पे ये हो गया। अब 0 रखेंगे, दोनों में 0 ही आएगा तो इधर -0 करके छोड़ दीजिए, वो तो ख़त्म है। तो यहाँ पे 32 आ गया और यहाँ से 8 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 64/3। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 6 हो गया, 9 - 64/3। इन दोनों में से क्या आएगा, माइनस करेंगे 2 और 3, 32/3 यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसका एरिया। लेकिन अभी ये किसका हुआ है, इस साइड का हुआ है, तो टोटल एरिया जो होगा दो साइड का क्या हो जाएगा, 2 × 32/3 का 32/3 यूनिट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 64/3 यूनिट स्क्वायर, 64/3 यूनिट स्क्वायर। क्यों भाई, जितना इधर होगा उतना उधर होगा, तो इस तरह से इसमें निकाल लिया जाएगा। देखिए अब इसमें नेक्स्ट कैसे की प्रॉब्लम बनेगी। दूसरा है हमारा पैराबोला में ही क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व, एरिया बाउंड बाय द कर्व y square equal to 8x and x square equal to 4y। 8x एंड x स्क्वायर इक्वल 4y के बीच का जो एरिया बाउंड होगा, दोनों क्या है, पैराबोला है। तो देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है, अभी इसको हम लोग समझ लेंगे तब आगे जो है अच्छे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्या है, इस कर्व और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो पहले हमको पता है ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। तो देखिए इसका ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ सिमेट्रिकल जाता है इस तरह से, इधर सिमेट्रिकल होता है x वाले एक्सिस के, ये देखा जाए दोनों। और ये वाला ग्राफ जो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी ये ग्राफ इस तरह से जाता है। तो देखिए इसमें खाली ये चीज़ बाउंड हो रही है, यही का एरिया हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, और ये आपका 0 0 हो ही गया। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालना है, ये निकल जाएगा तो इस कर्व पे जो ये एरिया ये बाउंड हो रही है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है पहले ये वाली जो ग्राफ हमारी है ये इसकी है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और ये वाली y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और ये वाली जो ग्राफ है x इक्वल टू 4y का है। दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं,
देखिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए या तो y की वैल्यू इसमें रख x में जहाँ x रख दें, या तो x की वैल्यू उसमें रख दें। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आएगी x²/4। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। पुट इन सेकंड। तो एक बात ये ध्यान रखना होता है कि इसमें से चाहे आप देखिए यहाँ y निकाल रहे हैं तो y वहाँ रख दें, या तो वहाँ से y निकाल के इसमें रखें, या तो यहाँ से x निकाल के उसमें रखें, या तो यहाँ से x निकाल के यहाँ रखें। जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। दोनों से इंटरसेक्शन तो सेम ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख रहे हैं, क्या रखना है, x²/4 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू x²/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x। देखिए y की वैल्यू क्या रखी गई है, x²/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x तो है ही। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x⁴ डिवाइड बाई कितना 16, अरे x⁴ डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 8x। तो इसका सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। इस चीज़ को देखिए, अरे यार इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो x⁴ माइनस 8x डिवाइड बाई 16, सॉरी यहाँ पे होगा 16 ना, इसके डिवाइड 16 होगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 8x इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x³ डिवाइड बाई 16 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक बार x³ बाई 16 माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x³ बाई 16 इक्वल टू 8 यहाँ चला जाएगा। तो x³ इज इक्वल टू 8 इंटू ये 16 तो रहेगा ही। अब इसका क्यूब अब लेंगे, देखिए तो इसका क्यूब रूट लेंगे। तो आपको पता है क्यूब रूट लेने पे क्या आएगा, ये देखिए क्यूब यहाँ पे चला जाएगा, क्यूब रूट क्या 8 इंटू 16 का, तो 8 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू कितना 2 इंटू 4, और उसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4। तो यहाँ से देखिए 16 को 4 इंटू 4 और 8 को ये लिख सकते हैं। तो ये क्यूब रूट है, तो ये 3 का पेयर लग गया, 3 बाहर हो गया। तो यानी क्या आएगा 4√2 आएगा। कितना आएगा 4। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4√3 का मतलब नहीं, यहाँ क्यूब रूट रहेगा ना, यहाँ क्यूब रूट रहेगा। तो इसको देखिए पावर के फॉर्म में लिख लिया जाए, 4 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर कितना 2 की पावर 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है ना, 4 बाहर आ गया, 2 की पावर 1/3। ये x की वैल्यू देखिए इतनी ऐसी आ रही है, इस केस में ऐसे ही आती है। तो इस चीज़ को अभी हम लोग k मान ले रहे हैं, k कर लीजिए लेट, लास्ट में k की वैल्यू यही पुट कर देंगे। 4 2 की पावर 1/√3 सॉरी 1/3 कैसे आया देख रहे हैं हम ना, ये पेयर लग गया, बाहर निकल जाएगा, ये 2 रहेगा, 2 की पावर 1/3। तो अब देखिए हमारा वो आ गया है पॉइंट, k की वैल्यू x की वैल्यू आ गई है 4 2 की पावर 1/3। तो हम लोग इसको अब करेंगे वो इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट लेकर, एरिया निकल जाएगा। आप इस प्रोसीजर को देख लीजिए किस तरह से वैल्यू आई है, थोड़ा सा वैल्यू इस तरह से आई है पावर में, इसलिए हम इसको ना लिख के अभी k लिख रहे हैं, लास्ट में k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से यहाँ x इक्वल टू मान लीजिए k आया है, इस वैल्यू को k ले लिया गया है। तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया इक्वल टू 0 से k। अब किससे किसको माइनस करेंगे, ये कर्व देखिए, ऊपर वाला कर्व ये है, नीचे वाला कर्व ये है। ऊपर वाला कर्व कौन है, y² इक्वल टू 8x। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी √8x, ये ब्रैकेट लगा लें, fx हो गया, ये fx माइनस gx क्या होगा, देखिए ये वाला कर्व था y² इक्वल टू 8x, तो y की वैल्यू √8x आ गई, ठीक है। और ये वाला कर्व जो है x² इक्वल टू दिस है, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x²/4, और ये भी यहाँ हो जाएगा dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, लास्ट में लिमिट रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो देखें कैसे करेंगे, ये हम रफ कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा k की वैल्यू जो आई है, k हम लोग जो लेके चल रहे हैं, k की वैल्यू है 4 2 की पावर 1/3। तो देखिए इसको कैसे अब करेंगे आगे,
यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए √8 को ले लिया ऐसे बाहर। अब देखिए यहाँ पे x है, x की पावर 1/2, रूट का मतलब यही ना हुआ x की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 3/x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। तो इसको ये तो आ जाएगा कितना, 2/3 x की पावर 3/2। अरे ये पलट जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस इसका करेंगे तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 होगा, और यहाँ 4 ऑलरेडी है तो 12 हो जाएगा। x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 होगा, यहाँ 4 है तो 12 हो जाएगा, और लिमिट आपका है 0 से k। तो देखिए k रखेंगे पहले, इसके बाद 0 रखेंगे। तो देखिए ये चीज़ तो ऐसे यहाँ लिख लीजिए 2√8 डिवाइड बाई 3, ये हो गया। ये रखेंगे k तो क्या हो जाएगा, अरे 3 है, k रखेंगे तो x की पावर k की पावर 3/2 माइनस k क्यूब डिवाइड बाई 12। बस यहाँ पे -0 ख़त्म। अब k की वैल्यू रखी जाएगी। देखिए 8 को 2√2 लिख सकते हैं ना, 2√2 लिख दिया, 8 को 2√2 और एक 2 और साथ ये 4 हो जाएगा। 8 को 2√2 लिखा जाएगा, एक 2 यहाँ पे था तो 4√2 हो गया, 2 वाला यहाँ जो था उसकी वजह से। अब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, देखिए k की जो वैल्यू रखेंगे 4 तो रहेगा ही, और 2 की पावर 1/3 की होल पावर 3/2 यहाँ भी वही रखेंगे। दिख रहा है ना इधर, यहाँ पे देखिए 1/12 को पहले लिख लेते हैं, k की पावर 4, 2 की पावर 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3। अब इधर सॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ को। तो देखिए इस चीज़ को तो ऐसे रहने देंगे 4√2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ देखिए ये अंदर जब आएगा अंदर तो इसको लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2, और यहाँ 3/2 है, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। देखिए ध्यान से, अब इस पर जल्दी से करना है। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये पावर आएगा इस पर भी, इस पर भी। जब 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिखेंगे, जब इस पर पावर आएगा 4 वाले पे तो ये कट जाएगा, 2 की पावर बचेगा कितना, 2 की पावर कितना बचेगा 3, यानी ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस पे जब पावर आएगा, इस पे किस पे, 2 की पावर 1/3 की पावर इंटू में हो जाती है, जब 3/2 आएगा तो ये 3 कट जाएगा, इसका बच जाएगा 1/2, यानी √2 बचा रहेगा, ये √2 बचा रहेगा। ये इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरह किया जाता है। इसमें ऐसे ही आता है तो यही लिमिट ऐसे ही बनती है। तो हमने जब यहाँ पे किया तो आप देखा कि 2 की पावर 3 आ गई। कैलकुलेशन भी बहुत मायने रखता है कि यहाँ गलती हो जाएगा तो पूरा खेल ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। तो ये कट जाएगा, √2 आएगा, ये हो गया। अब माइनस के साथ 12 वाली बात करेंगे। तो देखिए अभी हमने देखा था, फिर यहाँ इस पर 3 आई पावर, अगर 3 आ रही है पावर तो इसको तो रुक जाइए 1 सेकेंड, यहाँ माइनस है, यहाँ 1/12 है, और उसके बाद ब्रैकेट है, पावर 3 आएगा, इस पर पावर 3 आएगा तो 4 × 4 × 4 3 बार हो जाएगा। लेकिन इस पर 3 आएगा तो ये क्या होगा, ये कट के खाली 2 बचेगा यहाँ। अब ये देखिए ये कितना आया, 3, इतना हो गया। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ए दोनों रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 8 × दिस 32, 8 × 4, 8 × 4 कितना होता 32, और ये 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। और यहाँ देखिए ये 4 से कटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 16, 2 जा 32 डिवाइड बाई 3। तो देखिए 30, यहाँ पे 33 क्या है, 32/3 कॉमन है, 32/3 यहाँ 32, यहाँ क्या बचेगा 2 - 1, यहाँ 2 यहाँ 1, तो यानी कितना आ गया ये 32/3 स्क्वायर यूनिट,
33/2 स्क्वायर यूनिट। तो देखें, बस हम आपको समझा रहे हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, देखा जाएगा, कई सारे क्वेश्चन रिपीट किया है जेईई मेंस और एडवांस में। ये तो एक सिंपल था, तो क्या करना रहता है, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के ये से यहाँ से लिमिट लेके करना रहता है, लेकिन बहुत ही ध्यान देकर करना होता है कि ताकि जिससे आपका कहीं पे कुछ गलत ना होने पाए। ठीक है, इसके आगे जो है क्वेश्चन और इस पे बहुत सारे बन चुके हैं, इसको आप नोट करना हो तो कर सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन में और पैराबोला वाले में, जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला देखा था इस तरह से, तो इसमें जितने फॉर्म पैराबोला के होते हैं ये, अब अगर ये वाला फॉर्म बनेगा पैराबोले का, तो ये एक ही मॉडुलस में एक ही इंटरसेक्ट करेगा, दोनों नहीं करेगा। इस केस में दोनों कर रहा था, सिमेट्रिकल था, तो ये भी क्वेश्चन उसमें आ चुका है। और देखें, पैराबोला में एक होता है लेटस रेक्टम, पैराबोला में लेटस रेक्टम होता है ये, और यहाँ से जो फोकस से पास करता है इस टाइप, तो इससे बाउंड भी एरिया पूछा जा चुका है कि ये जो लेटस रेक्टम है और ये इसके बीच का एरिया, तो लेटस रेक्टम और इसके बीच का एरिया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये x इक्वल टू a से पास करती है, तो यहाँ से ये वाली लिमिट लेंगे तो इधर, और ये सिमेट्रिकल होता है इधर। मैं क्या कह रहा हूँ, इस पैराबोले के लेटस रेक्टम से और ये बीच का एरिया निकालना हो तो x इक्वल टू a से पास करती है, फोकस से पास करती है, तो यानी ये x इक्वल टू a 0 से a और 2 टाइम्स कर देंगे, दोनों सिमेट्रिकल ही बनेगा, तो एरिया इसका आ जाएगा लेटस रेक्टम वाला। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो एकदम मान लीजिए स्टार्टअप पे आपको आना चाहिए बस। अब जैसे इसी में एक आपको पैराबोला और एक लाइन दिया हो, जो पैराबोले का जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, जब उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, 0 के इक्वेट करा देते हैं, ax² + bx + c इक्वल टू 0, तो पैराबोला बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उस टाइप का भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपको ये दे दे x² - 5x + 6 इक्वल टू 0, ये दे दिया, एंड लाइन 2x + y इक्वल टू 4 से एरिया क्या बाउंड होगी। अब देखिए, ये हो गया आपका लाइन, ये हो गया पैराबोला, लेकिन ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है अब, क्योंकि इक्वल टू 0 कर दिया गया। और ये तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला आप लोग देखे तो देखिए ये क्या है, अगर देखा जाए इसको y, इसको 0 छोड़ दिया जाए तो y इक्वल टू x² है, लेकिन ये भी दिया है तो वर्टेक्स कुछ होगा, तो इसके क्या निकालेंगे, पहले रूट निकालेंगे, रूट्स। बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जैसे ड्रा किया जाता है उसी तरह किया जाएगा, रूट्स निकालेंगे। तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3x - 2x + 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू 2 और 3 आ गई है। अब ये क्या करें, ये तो हो गया x की वैल्यू 2 और 3, तो यहाँ से ये ग्राफ बढ़ेगा, जब अपवर्ड बनेगा तो देखिए x की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इससे मतलब नहीं है वो कहाँ इसको बाउंड कर रही है। अब देखिए ये भी कहाँ रहेगा, एक्सिस लेना पड़ेगा, एंड x एक्सिस y एक्सिस, क्योंकि देखिए पहले बता रहा हूँ यहाँ पे -2 + 4, x की वैल्यू 0, y 4, ये जाता रहेगा ऐसे, x रखेंगे 0 तो y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी यहाँ कट करेगी 4 पे, और अगर हम उसको 0 रखते हैं, किसको, y को, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +2 आ रही है। देखिए अगर हम लोग y को रखते हैं 0 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +2,
यानी ये लाइन जो है ऐसे जा रही है, देखिए, लेकिन ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये भी कट कर रही है कि नहीं, ये पता करने के लिए देखेंगे ये हाँ कट कर रही है कि क्या कर रही है। देखिए कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे जब हम लोग x को 0 कर रहे हैं, x को, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x को 0 करने पे y की वैल्यू आ रही है 4, यानी यहाँ जा रही है। और जब हम लोग किसको 0 कर रहे हैं, y को, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, x को 2, यानी ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी तो इसको तो कट करेगी ही। अब कट करेगी तो ये वाली पॉइंट कहाँ से निकलेगी, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोगों को लाइन और पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा। लाइन पर पैराबोला को सॉल्व करेंगे, माने ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कर सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू, ये देखिए, अब ये y इक्वल टू, इसको y मान के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कर लेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा ये। तो ये देखिए बाउंड तो ये हो रही है, हमने ऐसे लिया था। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा। अभी हम लोग अगले लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या बाउंड होगा। मैं इस समझाने के लिए एक ऐसे एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ देखिए एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जो भी क्वेश्चन आपके इससे बने हैं उसमें तो ऐसा सेट करके दिया जाता है कि उसका इंटरसेक्शन निकल जाए और दिया रहे, तो ऐसा भी बनेगा। जो ये पैराबोला हम लोग पढ़े थे उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन और आगे देखते हैं और कुछ स्टैंडर्ड जैसे इलिप्स, पैराबोला, ये सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।